नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज बात करते हैं हम राजस्थान के एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध शहर अलवर के बारे में। तो अलवर तक पहुंचने के लिए साथियों, या तो आप दिल्ली से मुंबई वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके द्वारा पहुंच सकते हो, या साथियों मथुरा से भी जो है सीधा अलवर के लिए रास्ता आ रहा है, या आप हरियाणा के पलवल ज़िले से भी आप नूहू होकर यहाँ जो है अलवर तक पहुंच सकते हो। तो साथियों, थोड़ी सी बात हम अलवर राज्य के बारे में कर लेते हैं कि यहाँ के राजा थे राव राजा प्रताप सिंह नेरूका, जिन्होंने जयपुर और भरतपुर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित करके एक नए राज्य की स्थापना की थी, जिस राज्य को नाम दिया गया अलवर राज्य। जी हाँ साथियों, इसका समय 1771 या 1775 के बीच का रहा था, जब राव राजा प्रताप सिंह जी ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। तो राव राजा प्रताप सिंह जी के उत्तराधिकारी थे बख्तियार सिंह। तो कहीं कहीं बख्तियार सिंह या कहीं कहीं बख्तावर सिंह इनका नाम मिलता है। तो साथियों, क्या हुआ कि जब राव राजा बख्तावर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो दौर था साथियों, वो दौर ऐसा दौर था कि एक तरफ तो लॉर्ड माउंटबेटन और राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत करने के बारे में विचार चल रहा था और वो लगातार प्रयास कर रहे थे। तो उधर राव राजा बख्तावर सिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है, तो जो है सती प्रथा को कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, लेकिन ये क्योंकि एक राजा की बात थी, तो उनके जो राव राजा बख्तावर सिंह जी के पुत्र थे विनय सिंह जी, वो इस बात को लेके परेशान थे कि आखिर कौन जो है सती होगा। कौन का मतलब ये है साथियों कि उस समय पे जो राजपूत राजा थे, उनके 5 तरह की मतलब 5 प्रकार की जो उनकी जीवन संगिनी, अर्धांगिनी या रानी रहा करती थी। तो चलिए थोड़ा सा इन्हीं पे बात कर लेते हैं। जो प्रथम प्रकार की रानी होती थी, वो किसी अन्य राजा की पुत्री के साथ जब शादी होती थी तो उसको महारानी का दर्जा दिया जाता था। जी हाँ साथियों, किसी भी राजा के, राजपूत राजा के कितनी भी रानियां हों, लेकिन महारानी एक ही होती थी जो किसी अन्य राजा की पुत्री होती थी। और दूसरी प्रकार की जो औरतें होती थी वो रानी होती थी। रानी किसी सरदार या सामंत की पुत्री होती थी। और तीसरी प्रकार की जो पत्नी होती थी वो खंडवशाल या पटदायक कहलाती थी, अर्थात जो खरीदी हुई और जो स्त्री होती थी उसको खवासवाल या पटदायल रानी कहा जाता था। और चौथी प्रकार की पासवान होती थी जो राजा के पास बैठती थी। और 5वीं प्रकार की जो रानी होती थी वो बठारण या सेविका होती थी, जो युद्ध में भी राजा के साथ चलती थी। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं जो है मूशी महारानी के बारे में, क्योंकि जो मूशी रानी थी वो खवाश वालिया पटदायक प्रकार की यानी एक खरीदी हुई स्त्री थी। तो उनको महारानी का दर्जा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको मूशी महारानी क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों, जब कोई भी मतलब राव राजा बख्तावर सिंह जी की मृत्यु के बाद जब कोई भी रानी उनके साथ जो है सती होने के तैयार नहीं हुई सती होने के लिए, तो यही जो है मूशी जो थी, मूसी पटदायर, यही जो है वो उनके महाराज के साथ सती होने के लिए तैयार हुई थी और ये सती हुई थी। इसलिए उनके उत्तराधिकारी थे जो विनय सिंह,
उन्होंने इनको महारानी का दर्जा दिया और उनकी याद में सन 1815 ईस्वी में मूशी महारानी की इस छतरी का निर्माण किया साथियों। ये छतरी बहुत ही खूबसूरत है साथियों, जिसमें जो है ये जो खंबे आप देख पा रहे हो, इसमें 80 खंभों का निर्माण है साथियों। ये जो छतरी 2 मंजिला है जैसा कि आप देख रहे हो। इसकी नीचे की जो मंजिल है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और ऊपर वाली जो मंजिल है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसमें जो आप ये जो स्तंभ देख पा रहे हो, इन स्तंभों की संख्या 80 है और इसके केंद्र में जो है, या केंद्र कहिए या गर्भगृह कहिए, इस पर जो है महाराज राव राजा श्री बख्तावर सिंह जी और उनकी जो है महारानी, जिनको महारानी का दर्जा उनके मृत्यु के बाद या सती होने के बाद में दिया गया था, मूशी महारानी के पद चिन्ह हैं। और इनकी इस गर्भगृह कहें या मंडप कहें या छतरी कहें, इसकी दीवारों पे जो है रामायण और महाभारत के चित्र अंकित हैं और बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो देखते ही मतलब जिसको देखते ही भूख भागती है। और ये बहुत ही यहाँ का मतलब प्रकृति की गोद में इसको बनाया गया है। और ये जो सिटी पैलेस कहें या बाला दुर्ग कहें, उसके पीछे एक सागर के तट पर इस मूशी महारानी की छतरी का निर्माण किया गया है, जिसकी वास्तुशैली बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं, क्योंकि यह बताया जाता है कि यहाँ का जो सुंदर सरोवर है उसमें स्नान करने से जो छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, उनकी नज़र उतर जाती है साथियों, इसलिए यहाँ पर वो आते रहते हैं। और ये इसकी खासियत बात ये है साथियों, और या ये कहें कि इस मूशी महारानी की छतरी की एक खूबसूरती ये भी है कि इसको चारों दिशाओं पर देखने पर ये सेम दिखाई देती है। मतलब चारों दिशाओं से आप देखोगे तो इसकी जो वास्तुशैली है बिल्कुल एक ही जैसी दिखाई देती है। और जिस प्रकार से जो है पंचायतन शैली के मंदिर खजुराहों के बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार एक ऊंचे चबूतरे पर इस मूशी महारानी की छतरी का निर्माण किया गया है, जिसके चारों किनारों पर भी छतरियाँ लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं और जो है बीच बीच में भी छतरियाँ बनी हुई हैं। और देखिए सफ़ेद संगमरमर को तराशकर ये जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक कलाकार ने अपनी कला का जो है अतुल्य या अविस्मरणीय कला का जो है का प्रयोग किया है। तो साथियों, ये हम बता रहे थे आपको, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले की है। और ये एक कहें कि एक वीरांगना कहें या एक साहसी एक औरत की गाथा है। तो साथियों, जो लोग दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, ऐसे ही व्यक्तियों का इतिहास में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक मूशी महारानी का भी नाम अजर अमर हो गया है। और ये जो पीछे छतरियाँ देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। और देखिए ये भी एक कारीगर ने वास्तुकला दिखाई है। इसमें एक ही स्थान से
साथियों पानी प्रारंभ होकर और जितनी भी इसमें नालियां बनी हुई हैं, प्रत्येक नाली में से क्रमवाइज होकर गुजरता हुआ और जहां से पानी प्रारंभ होता निकलना वहीं पर आकर वो वापस हो जाता है। और इसके सेंटर में स्वास्तिक प्रतीक को बनाया गया है। तो ये एक खेलने का, एक मनोरंजन के माध्यम से ये बनाया गया है, या हो सकता है इसका कुछ और भी मैसेज हो। और साथियों ये जगह